नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कश्मीर फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में 32 साल पहले 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का जनसंहार हुआ था। रातों रात लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनको अपना घर बार सब छोड़कर जाना पड़ा था और कट्टरपंथियों ने कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम भी किया। अब 32 साल बाद जब इस जनसंहार और कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई फिल्म कश्मीर फाइल से दर्शकों के सामने आई तो लोगों की प्रतिक्रिया के साथ है राजनीतिक प्रतिक्रिया भी एक के बाद एक सामने आ रही है। जहां फिल्म देखने के बाद कई दर्शकों के आंखों से आंसू निकल आए तो कोई इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहा है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है तो केरला कांग्रेस कश्मीर हिंदुओं के जनसंहार के लिए तत्कालीन बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार और तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो आज हम इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे कि इस सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म को प्रोपेगेंडा क्यों बताया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों को इस फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन है और कश्मीर में हुए जनसंहार और पलायन के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। और इस खास चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आप लोगों का तारुफ करा देता हूं। गुलरेज शेख रहेंगे बीजेपी नेता की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और राम पंडित जी रहेंगे जो कि कांग्रेस नेता है, और प्राची अधिकारी जी भी रहेंगे हमारे साथ जो कि अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं गुलरेज शेख जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, इसको लेकर अब 32 साल के बाद, क्योंकि कश्मीरियों का जो दर्द है, कश्मीर हिंदुओं का जो दर्द है, कश्मीर पंडितों का जो दर्द है, वो लगातार पूरे देश के लोग महसूस करते हैं। लेकिन 32 साल के बाद जब ये फिल्म आई है और इस फिल्म में जो दर्द दिखाया गया है, कई लोग इस फिल्म को देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं। अगर मैं आपका पक्ष जानना चाहूं, बीजेपी का पक्ष जानना चाहूं, तो उनका क्या रिएक्शन है इस फिल्म को लेकर? जहां तक फिल्म का विषय है, फिल्म एक प्राइवेट व्यक्ति ने बनाई है। फिल्म टोटली कमर्शियल फिल्म है, बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट बेस्ड है, जो कि घटित हुआ था, जिसको आप दबा दोगे या दबा के छुपाओगे तो उससे कुछ हल नहीं होना है और कुछ किसी को फायदा भी नहीं होना है। और ये दबाने की बात और छुपाने की बात क्यों की जा रही है? बहुत सारी चीजों को मेरे भाई इस देश में दबाया गया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस प्रकार से हत्या हुई थी, जिस तरह से उनको स्टालिन की जेलों में रखवाया गया था, उस चीज को भी छुपाया गया। चाहे फिर ताशकंद में जो कुछ भी हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के साथ, उस पर भी कहीं न कहीं पर्दा डाला। लेकिन और इसी प्रकार से जो कश्मीर की घाटी में हुआ था, उस पर भी पर्दा डाला गया। और पर्दा डाला क्यों गया? जब आप पर्दा डालते हो ना, तो आप इतिहास के पन्नों को बंद किताब में। गुलरेज शेख जी, कौन पर्दा डाल रहा है, किसने पर्दा डाला? मैं चाहूंगा जरा क्लियर बताएं आप। मैं आ रहा हूँ। और पर्दा उन्हीं लोगों ने डाला जो केवल एक परिवार विशेष को हर चीज के लिए संरक्षण देना चाहते हैं। आपने आज भी देखा कि कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी जी ने नाटक करके कहा कि हम कांग्रेस का पद छोड़ने को तैयार हैं, और सब एक साथ बोलने लगे नहीं 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 नहीं, आप नहीं छोड़ोगे। तो ये जो इनके परिवार के क्राइम है, या क्राइम बोल दो या गलती बोल दो, उसको ढांकने के लिए किसी चीज की भी जब जेनेसिस बनती है ना भागीरथ जी, तो उसके पहले कुछ दशक, कुछ साल लगते हैं। 1987 कश्मीर के इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन करवाए गए। और उस समय कौन था सत्ता में? सत्ता में थे राजीव गांधी जी। और क्यों करवाए गए? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब को वापस से मुख्यमंत्री बनाना था। उसके बाद घाटी में क्या क्या नहीं हुआ, चरमपंथ किस प्रकार से नहीं फैला, किस प्रकार से जो लोगों का खून नहीं बहा, ये सब जानते हैं क्या क्या नहीं हुआ है और उसके पीछे किसकी मिस गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे शाहबानो का केस हो, चाहे दूसरे जितनी भी गलतियां हो, राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के जो कि प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं थे, लेकिन चूंकि बना दिया गया और उन पर कवर डाला गया। चाहे वो जेनोसाइड किया गया हो घाटी में कश्मीरी पंडितों का, तो ये सब चीजें एक साथ जो हुई है ना, राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई, और आज तक देश भुगत रहा है। क्योंकि देश जो होते हैं ना भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि आज कुछ गलती हुई तो कल खत्म हो जाएगी। दशकों दशकों तक पीढ़ियां भुगतती है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये स्थिति बनती है। वो लम्हे जो थे खता के राजीव गांधी के, वो बहुत भारी पड़े इस देश को।
राम पांडे जी, गुलरेज शेख तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो संहार हुआ था कश्मीर में हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का, उस पर आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सच्चाई फिल्म बता रही है तो आप पर्दा डालने की कई सालों से आपने कोशिश की है, क्या कहेंगे आप? सीधे इशारा है आपका गुलरेज शेख का आपकी तरफ, कांग्रेस की तरफ। जी, मैं गुलरेज शेख जी की तारीफ करूंगा। वो खुद मुस्लिम हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मुसलमान ही अत्याचारी होते हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमान ही देश विरोधी होते हैं। तो मैं इनकी तारीफ करूंगा। वैसे इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया नहीं उन्होंने। अर्थ वही है, फिल्म देख लेना आप, बिल्कुल अर्थ वही है। और मीडिया भी सवाल करता है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। गुलरेज शेख मुसलमान है और वो हर आतंकवादी को मुसलमान बता रहे हैं। तो इस बात के लिए गुलरेज शेख की मैं तारीफ करूंगा। चीजों को कैसे ढका जाए, राजीव गांधी को इनके साथ यही प्रॉब्लम है, ये नहीं होने देंगे। जब ये बोल रहे थे मैं चुप था, अब ये पूरी डिबेट आधे घंटे की खराब कर देंगे, जनता को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भागीरथ जी, यदि जनता कुछ समझना चाहती है, हम चारों की बात सुनना चाहती है, तो जब जिसका टर्म आए वही बोले। शांत रखिए, आप अपनी बात रखिए। जी, फिल्म सच्चाई पर बनी है, पूरी जनता बता रही है कि फिल्म सच्चाई पर बनी है, मीडिया भी कह रहा है सच्चाई पर बनी है, और मैं कहूंगा सच्चाई पर फिल्में बननी चाहिए। और जो भी इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं वो इसी तरीके से बनाई हैं। ताशकंद फिल्मी बनाई है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर है। मतलब जिस बात को भारतीय जनता पार्टी उठाती है वही उस तरह की फिल्में ये बनाते हैं, और पैसा भी भारतीय जनता पार्टी का लगा है। और एक न्यूज चैनल है जो भारतीय जनता पार्टी के गाने 24 घंटे गाता है। मैं आऊंगा प्राची जी, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, बस कुछ थोड़ा समय के इंतजार कर लीजिए आप। जी राम पांडे जी, अपनी बात आप कीजिए। मैंने कहा ना, ये लोग सच्चाई नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। सच्चाई के तो मूरत आती हैं। अरे मैडम जरा चुप हो जाइए, नहीं तो आधे घंटे समय खराब हो जाएगा, ठीक है। आप झूठ बोल के खराब कर रहे, प्रोपेगेंडा आप मचा रहे हैं। मैडम झूठ बोलने के लिए आप यहाँ आई हैं, आपको तो बुलानी नहीं चाहिए। क्या किस लिए आई हैं? आपका क्या काम है? आपका क्या काम है यहाँ? क्या काम है? आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? आप क्यों आई है यहाँ? आप चलो फूटिए यहाँ से, क्यों आई हैं आप यहाँ? आपकी जरूरत क्या है यहाँ? भाई बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, कांग्रेस का हो गया, आप क्यों आई हैं यहाँ? भागिए यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है। आप जैसे नकली लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे नकली लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे नकली लोगों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना भागीरथ जी, ये नहीं हो पाएगी आपके पास। आप आखिरी में केवल मेरी आवाज दबाएंगे, मेरी आवाज को केवल आप बंद करेंगे। भागीरथ जी केवल मेरी आवाज दबाएंगे, मैं आ रहा हूँ आपके पास, भागीरथ जी आप नहीं, मैं आ रहा हूँ प्राची जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा। राम पांडे जी को अपनी बात रखने दीजिए पहले, फिर तभी ऐसी डिबेट होगी ना। जी राम पांडे जी, कीजिए आप अपनी बात। मैं कह रहा हूं ना, मैं तारीफ कर रहा हूं, सच्चाई पर फिल्म बननी चाहिए। जस्टिस लोया की हत्या कैसे हुई, इस पर फिल्म इंडस्ट्री में किसी में दम है तो वो फिल्म बना के दिखाए। आईपीएस संजीव भट्ट जो गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की जांच कर रहे थे, उनकी हत्या कैसे हुई। आईपीएस संजीव भट्ट जो जेल में सड़ रहा है एक ईमानदार अधिकारी गुजरात में, उस पर फिल्म बनाने की हिम्मत है किसी फिल्म? राम पांडे जी, इसमें यहाँ पर जैसे अभी आपने एक आरोप लगाया कि ये जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। आप सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है भागीरथ जी। राम पांडे जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। आप सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। मैं सुनूंगा, मैं अपने सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। नहीं है, आपने टोक दिया मुझे। चलिए ठीक है, बोलिए। नहीं सुनना चाहते हैं। हरेन पंड्या की हत्या कैसे हुई, उस पर फिल्म बननी चाहिए। मैं कहता हूं ना, सच्चाई पर फिल्म बननी चाहिए। मैं समर्थन कर रहा हूं इस फिल्म का। मैं कब मना कर रहा हूं कि यह फिल्म गलत है? मैं कब मना कर रहा हूं ये फिल्म झूठी है? हरेन पंड्या जो गृह मंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, उसकी हत्या कैसे हुई, उस पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? आईपीएस संजीव भट्ट पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? जस्टिस लोया की हत्या कैसे हुई, फिल्म उस पर क्यों नहीं बनना चाहिए? आपने कहा फिल्म बननी चाहिए तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपने कहा बिल्कुल फिल्म बननी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे आपने कहा ना कि कश्मीर फाइल्स बीजेपी स्पॉन्सर्ड फिल्म है, तो भाई आप भी स्पॉन्सर्ड कर दीजिए। इन सभी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई, किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? चलिए मैं प्राची जी के पास जाता हूँ, क्योंकि आपने इस फिल्म के ऊपर बदले आपने दूसरी फिल्म की बात कर दी कि फिल्म बनना चाहिए। बिल्कुल बनाइए, आप बिल्कुल स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं दूसरी फिल्मों के लिए भी, कोई आपको नहीं रोक रहा है। प्राची जी,
अब आपकी बारी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से सच्चाई बहुत है। नहीं, आपकी बात आ गई है क्योंकि आपको भी पूरा समय मिला और आपने अपनी बात रखी है। तो ये सुने, मैं बताती हूँ। बोलिए प्राची जी। 1984 कर मैं अगर कोई सच्चाई सुन सकता है, इतने बर्दाश्त है इनको, तो उसमें बताती हूँ। 1984 एक मूवी मेरे मित्र ने बनाई, गुप्ता जी ने, वो 5 साल लटका दिया गया। उन्होंने वो कनाडा में जाके रिलीज करी पंजाबी में, उनको रिलीज नहीं करने दी क्योंकि सच्चाई ये दिखा नहीं सकते। अगर ये इंडिविजुअल हत्याओं की बात करें तो श्यामा प्रकाश मुखर्जी की हत्या कैसे हुई जेल में जम्मू कश्मीर के, फिर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई, ये बात करें। अगर एक व्यक्ति ये स्वीकारता है कि भाई एक्सट्रीमिस्ट है, अल जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बरगला के, युवा पीढ़ी को बरगला के काम कराया जाता है, तो फिर इनको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कौन है? ये बीजेपी के चाटकार है, ये बीजेपी के चाटकार है। कौन है ये अनुपम खेर? बीजेपी का नेता है ये। 1986 में जब मुंबई पहुंच गया था, अनुपम खेर 1986 में जब मुंबई पहुंच गया था, तो ये कैसे कह सकता है कि 1990 में मेरे ऊपर अत्याचार हुआ? कर्मा फिल्म बनाई थी अनुपम खेर ने 1986 में। कर्मा फिल्म बनी थी 1986 में, कर्मा फिल्म बनी थी। ये कैसे पहुंच गया 1986 में मुंबई? ये कह रहा है अनुपम खेर 1990 में मुझे। राम पांडे जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि जब आप बोल रहे हैं तो दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए प्राची जी को, उसके बाद जब आपका टर्न आएगा फिर आप ही बोलिएगा। ये 1986 में कर्मा फिल्म में अनुपम खेर ने कैसे काम कर लिया जब ये 1990 में वहां से बनाया गया था? केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। कैसे मुसलमानों ने आतंकवादियों ने हिंदुओं पे अत्याचार किया? राम पांडे जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि दूसरे लोग मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं, बोलने दीजिए राम पांडे जी, बोलने दीजिए। अब आप किसी दूसरे की बात मत दबाइए, आप किसी दूसरे की बात मत दबाइए, बोलने दीजिए, आपका भी टर्न आएगा। मैंने आपके समय रोका, मैंने प्राची जी को रोका और आप अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। आप राम पांडे जी, यही सवाल आप पूछेगा ना जब आपका टर्न आएगा, ये सवाल आप पूछेगा। चलिए, ये जो सवाल है, यही सवाल मैं गुलरेज शेख जी से कर देता हूँ। गुलरेज शेख जी, गुलरेज शेख जी जी, चलिए राम पांडे जी, ये जो सवाल आपने किया है, यही सवाल मैं गुलरेज शेख जी से लेता हूँ।